ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करेंगे। फिर से इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन that is 1 mm is connected to a battery. The resistance of the circuit is 10 kilo ohm. Find the time constant of the circuit. Fine. So आप देखो आपके पास एक RC सर्किट है। RC सर्किट में आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट्स है उसका जो एरिया है वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच का दैट इज़ 1 mm। तो पहले आप इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लो दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.8 इंटू 10 राइज टू द पावर -12। जो एरिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट में कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 राइज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में दैट इज 1 mm। सो इट विल बी 10 राइज टू द पावर -3 मीटर, है ना। ऐसा यूनिट में आप पुट करोगे। सो इट विल बी, आप देखो ये 10 राइज टू द पावर -4, ये कितना हो जाएगा 10 राइज टू द पावर -3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इट विल बिकम 17.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -12। दिस विल बी इन फैरेड। तो एक बार आपके पास कैपेसिटेंस आ गया देन ये जो RC सर्किट है इसमें क्या है आपके पास एक रेजिस्टर भी होगा और इस तरह से ये बैटरी होगी, है ना। ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 17.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -12। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो आपको 10 किलो ओम दैट इज 10 राइज टू द पावर 4 ओम दे रखा है और ये जो बैटरी है इसका EMF नहीं दे रखा है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है उसको हम टाउ कहते हैं जिसकी वैल्यू RC होती है ना, R इंटू सी। तो यहाँ पे आप देखो R क्या है रेजिस्टेंस दैट इज 10 राइज टू द पावर 4 और कैपेसिटेंस कितना है 17.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -12 और जो यूनिट आएगी इसकी वो क्या आएगी सेकेंड, है ना। ये सेकेंड में यूनिट आती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो टाइम कांस्टेंट होता है वो सेकेंड में आता है। आप निकाल भी सकते हो बट बेटर है कि आप याद रखो। सो यहाँ से ये कितना आएगा 17.6 इंटू 10 राइज टू द पावर -8। सो दैट इज 1.76 इंटू 10 राइज टू द पावर -7 और यू कैन से 0.176 इंटू 10 राइज टू द पावर -6। सो इट विल बी 0.176 इंटू 10 राइज टू द पावर -6 को मैं क्या लिख सकता हूँ माइक्रो सेकेंड, है ना। ये सब सेकेंड में है। So 10 raised to the power -6 means माइक्रो। So इसी को 0.18 माइक्रो सेकेंड दे रखा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे कैपेसिटेंस जब निकाला था तब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.8 लिया था, 8.85 होता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस अगर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा दैन जो टाइम कांस्टेंट है वो स्लाइटली ग्रेटर आएगा। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपका 0.18 आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।